हाय फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हेम पांडे सर हैं और सर बहुत ही की पर्सनल है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाई थी 2016 के अंदर। सर आपकी 2 मिनट का कोई व्यू आप बताना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेकर। गोपालन, आपको हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, फैमिली ट्रेडिशन है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है एंड मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट मोड ऑफ बिजनेस इन आवर कंट्री, इंडिया में पर्टिकुलरली जहां दी पॉपुलेशन एंड यू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, यू हैव हैंड्स ऑन, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग, बस अच्छा माल बेचो, ईमानदारी से बेचो और विनम्रता से बेचो और रिश्ता बनो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली मीटिंग यू सर। क्या आपको मालूम है 1973 के अंदर सिंगापुर ने पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के ऊपर बैन लगा दिया था। जी हाँ, कंप्लीट बैन था। बाद में बहुत साल बीतने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को रियलाइज हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक जेन्युइन एथिकल इंडस्ट्री है, जहां पे जब प्रोडक्ट बिकता है उसके टर्नओवर पे कमीशन दिया जाता है, ना कि मेंबर जोड़ने के लिए, ना कि चेन बनाने के लिए। और सन 2002 के अंदर जाके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस बैनिंग एक्ट से पिरामिड स्कीम का एक एक्सेप्शन बनाया और बोला कि एक जेन्युइन इंडस्ट्री है। दोस्तों, अब बात आती है इंडिया की। इंडिया में 2016 के अंदर पहली बार एक प्रयास किया गया और 2019, 2021 और 2023 के अंदर अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट आया जिससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तेजी से ग्रोथ हुई है। अब जाके इंडिया की बारी आ चुकी है दोस्तों। सिंगापुर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सेप्टेड है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया में अब ग्रो करनी स्टार्ट कर चुकी है। यही मौका है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आज वक्त है। ये इंडस्ट्री बिना किसी निवेश के, इसमें आप अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको आपके साथियों के थ्रू पूरा सपोर्ट मिलता है इस इंडस्ट्री में और इसमें आप अपने वो सपने पूरे कर सकते हैं जो आप कभी चाहते थे। So friends, I invite you start your direct selling industry today. Thank you. दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के हेडलाइन में क्या आया है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट तो हमने कभी कोई दुकानों पे बिकते नहीं देखा, ना इसका एडवर्टीजमेंट देखा, ना ये हमारे पास दुकानों पे मिलता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सीधा कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर को मिले, जिससे बीच में कोई मिडलमैन ना रहे। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर को 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए आज के अखबार में क्या आया है। डी मार्ट पर बिक रहा था सरस का नकली घी। अब ये नकली घी कहां से आया? जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने नकली घी असली के साथ में मिला के दुकानों पे सप्लाई कर दिया। नुकसान किसका हो रहा है? कस्टमर का। अगर आपको मौका मिलता है सीधा सरस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने का, तो आपको ओरिजिनल मिलेगा कि नकली? जी हाँ, 100% ओरिजिनल मिलेगा। इसीलिए आज बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को अपना रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भविष्य है दोस्तों। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के तहत एक बिजनेस स्टार्ट करके अपनी इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज ही फॉर्म फिल करके मेरा अगला वेबिनार अटेंड करें और जानें कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिजनेस करके इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड सतर्क रहिए। हाय फ्रेंड्स, सो अभी मुझे ये ऑनर मिला है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये डायरेक्ट सेलिंग की पार है। हम लोगों ने लास्ट 2 दिन के अंदर जबरदस्त डिस्कशंस किए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। इंटेलेक्चुअल्स इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़ रहे हैं। आप जरूर इस इंडस्ट्री में जुड़िए। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि आपको क्या मालूम है इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन अगर आप सही एजुकेशन लेंगे, सही नॉलेज लेंगे, तो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटके है दोस्तों। यहाँ पे जेन्युइन चीजें आपको कंज्यूमर तक पहुंचती हैं और यहाँ पर आप अपनी सारी ड्रीम के अंदर एक करियर चल सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ पा सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इट। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, ये जैस्मिन फॉर्म है फ्रॉम मलेशिया और इन्होंने भी पीएचडी करी है एमएलएम के अंदर। एम आई करेक्ट? पीएचडी एमएलएम network marketing. in network marketing. PhD in Malaysia. In Malaysia, government recognizes MLM, right? Yes, Direct yes, selling. yes. And he is one of the top direct selling Malaysia friends.
जैसे मैंने पीएचडी करी है नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में, इन्होंने मलेशिया में की है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes. I've been in the industry for more than 27 years. So it's totally changed my life. So now we are earning the passive income, something like 8 figures. 8 figures. 8 figures passive income. So it's wonderful business. So we are talking about health, wealth and freedom. So all three can be achieved. Okay? So make sure you make the right decision to join his team. Okay? And see you at the top. See you. थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये बता रहे 27 इयर्स ये एमएलएम के अंदर है, इनका एक्सपीरियंस है और एमएलएम एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। 8 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। सी यू एट द टॉप। Yes, namaste. I'm very happy. दिखाओ, because the problem is they are telling professionals won't come, educated won't come. It was मैं क्यों आया ये इंडस्ट्री को वो सभी होने के बाद। Of course, had I continued, my last this was a professor in HOD. Then maximum if I complete another 10 years, service was that. I may reach even because of my talent, good record, up to Vice Chancellor. I did not want to become the Vice Chancellor of one university. I am the Vice Chancellor of 240 countries today. I have my network. Challenge लेके करके दिखाओ। No, I am telling. मैंने जब ये इंडस्ट्री को देखा 90s में, जब नया नया कंपनी इंडिया को आने शुरू किया आफ्टर लिबरलाइजेशन, यू नो दैट ये कंपनी सो मेनी कंपनीज के ऑल ऑफ यू वी नो। मैंने उस समय इकोनॉमिक्स से पढ़ाने के समय मैं सोचता था इसमें क्या, नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ओवरहेड, नथिंग, नेक अबाउट बिजनेस देश टू टेल। मैं इस तरह का बिजनेस चाहता था, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। I wanted to travel around the globe. 83 countries I have traveled. Recently to Morocco. Morocco is the first time. मैंने बताया मोदी जी मेरे पीछे। डॉक्टर साहब, लोग तो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है। सही कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग से एक हॉस्पिटल बनाया जो अच्छे से लोगों को सर्विस हम दे पा रहे हैं समाज में। एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना लिया, उसमें लोगों के रोगों का निदान कर पा रहे हैं। एक ब्लड बैंक बनाया जो समाज में जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है वो सर्विसेज दे पा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक अच्छा घर है, एक गाड़ी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहा हूँ, अच्छे स्कूल्स में उनको भेज पा रहा हूँ जिससे वो एक अच्छी एजुकेशन लें, समाज में कुछ वो मैसेज दें। और इसके साथ साथ मैं कई सारी फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, दुबई, रशिया, और ये हमारी एजुकेशन जो हुई है, मैंने डॉक्टर भी मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही बना हूँ। तो क्या बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ताकत से आप डॉक्टर बने हैं? यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने उस समय से स्टार्ट कर दिया था। जब लोग आगे की एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं, बहुत करते हैं, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही इतना कुछ पाया है जिसकी वजह से मैं अपने आगे की पढ़ाई फॉरेन से कर पाया हूँ। क्या बात है, फॉरेन से सरकार है, अगर इतनी अच्छी होती तो भारत सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं गाइडलाइंस बनाई? तो भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बना दिया। अच्छा, भारत सरकार उसके ऊपर गाइडलाइंस बना दी तो उसके बाद बोलने लगे अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो भारत सरकार, इस भारत के अंदर इसकी पढ़ाई क्यों नहीं होती है, इसके ऊपर क्यों नहीं डिग्री है, इसके ऊपर कोई नहीं क्यों नहीं कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी मतलब पूरे दुनिया के लिए, विश्व के लिए होती है। तो इसके ऊपर फिर स्टडी भी आ गई है। स्टडी क्या, इसके ऊपर पीएचडी तक आ चुकी है। साथ ही साथ फिर लोगों ने बोला अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना है अभी तक? भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बना दिया। जी जी बिल्कुल सर। अब कानून बन गया, फिर उसके बाद बोले अच्छा ठीक है कानून बन गया, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर भारत सरकार क्यों नहीं किसी लेटर पैड पे चाहे किसी बड़े पत्र पर लिख कर देती है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है या डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट है या करना चाहिए? तो भारत सरकार ने फाइनली इस तरह का भारत का राज्य पत्र जाहिर कर दिया और साफ शब्द में लिख दिया कि शब्द के सीधे विक्रेताओं के माध्यम के स्थान पर शब्द के सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रस्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ नेटवर्क ऑफ सेलर्स इंग्लिश में लिख दिया गया है। और उसके बाद लोग बोलने लगे कि यार चलो ठीक है, अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी क्यों नहीं इसको प्रमोट करते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, आप सामने देख सकते हैं मनोज तिवारी जी जो अभिनेता हैं और आज हमारी इंडस्ट्री को वो भी प्रमोट कर रहे हैं, जबकि सांसद भी हैं वो। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप अश्विनी कुमार चौबे जी को,
जो कि मिनिस्टर हैं, और ऐसे करके बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और साफ शब्द में कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत पवित्र है। हाँ, लोगों के पास कह दे तो डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है, उनके पास जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव। तो आप बोलने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, गूगल पे जाकर के सर्च करिए, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सही, 100% सही है। बस आपको जानकारी का अभाव नहीं है, इस वजह से आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग। हो सकता है कि आप गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए हो सकता है कि आप गलत इंडस्ट्री के अंदर चक्कर में पड़ गए हो, आपने ना उस इंडस्ट्री को जाना ना समझा। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। हाँ दोस्त, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि वो पैसा लगाओ पैसा कमाओ वो चीजें, वो पूंजी स्कीम बंद हो चुकी है। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को मत कहिए कि फ्रॉड है, आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बिल्कुल लीगल है। आप सर्च करिए कि कहीं कंपनियां तो फ्रॉड नहीं है जिसमें मैं फंस चुका हूं। बिल्कुल, मतलब मैं आप दोनों का कहना यह है कि हमें ज्ञानचंद, होशियार चंद और महान चंदों से राय लेने से अच्छा है कि आज विश्व का सबसे बड़ा जो गुरु बन के बैठा है गूगल, बिल्कुल, तो जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं तो गूगल से हमें सलाह लेनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, और मैम आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।